यूपीएससी मीडियम फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रामशरण शर्मा की पुस्तक भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में। सबसे पहले यहाँ एक बात यह स्पष्ट कर दी जाए कि यह वीडियो यूपीएससी परीक्षा में गत वर्षों में सफल रहे कैंडिडेट्स और यूपीएससी टॉपर्स के अनुभव और टॉपर्स की स्ट्रेटजी के आधार पर तैयार की गई है और इसमें संबंधित विषय के बेहतरीन शिक्षकों की भी पूरी राय शामिल होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम यूपीएससी परीक्षा के प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही चरणों के महत्वपूर्ण विषय इतिहास के विशेष भाग प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित विषय और इसके अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत सबसे बेहतर और सटीक होगा, जो आपको यूपीएससी एग्जाम में निश्चित ही विषयगत आए हुए प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बना सके, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। अतः वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। रामशरण शर्मा जी की लिखी बुक प्राचीन भारत का इतिहास आखिर कितनी लाभदायक है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। रामशरण शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक भारत का प्राचीन इतिहास एक बहुत ही शानदार पुस्तक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए यह एक बहुत ही अच्छी किताब है। सबसे पहले हम इसकी मुख्य जानकारियां देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुल लगभग 353 पेज की एक किताब है, जो किसी भी परीक्षा देने वाले कैंडिडेट के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जहां आप सभी छोटे छोटे विषयों पर मोटी मोटी किताबों के पन्ने पलट लेते हैं तो ये तो बहुत ही कम है। दोस्तों, इसमें आपको कुल 33 चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि सभी के सभी यूपीएससी के सिलेबस के महत्वपूर्ण विषयों को कवर करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। इस पुस्तक को पढ़कर भारत के गरिमामय इतिहास का प्रारंभिक भाग, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता है, की एक अच्छी समझ स्थापित की जा सकती है। ये बहुत ही रोचक किताब है, जिसको पढ़ते समय आप बिल्कुल भी ऊब जैसा महसूस नहीं करेंगे। मतलब कि आप इसकी नॉवल रीडिंग कर सकते हैं। इस किताब में मैप्स और चित्रों के माध्यम से प्राचीन इतिहास की व्याख्या की गई है, जिससे ये बहुत ही स्पष्ट और रोचक बन जाती है। किताब की भाषा, ये किताब अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आती है, जो कि किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए अपने आप में एक मौका है सफलता के निश्चित करने का। तो आइए जानते हैं इस बुक के महत्वपूर्ण चैप्टर्स को। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक इतिहासकार, मानव का उद्भव और विकास, प्राचीन प्रस्तर युग, नवपाषाण युग, प्रथम खाद्य उत्पादक एवं पशुपालक, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियां, हड़प्पा संस्कृति, कांस्ययुगीन नगरीकरण। यह एक जरूरी टॉपिक पर आधारित चैप्टर हैं। इसी प्रकार उत्तर वैदिक अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर, जैन और बौद्ध धर्म। दोस्तों, इन विषयों पर तो प्रीलिम्स में जैसे हर वर्ष प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं, ऐसे ही बद्धकाल में राज्य और वर्ण समाज, मौर्य युग, मौर्य शासन का महत्व, मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम, सातवाहन युग, गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास, गुप्तकालीन का जीवन, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार जैसे जरूरी विषय वस्तु इस पुस्तक में दी गई हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें प्राचीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आदि जानकारियों से संबंधित सभी विषय सम्मिलित हैं। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक परीक्षा में इतिहास की भूमिका भी बढ़ती ही जा रही है, और पूरे भारतीय इतिहास को अच्छे से समझने के लिए हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी इमारत की नींव की मजबूती ही उसकी वास्तविक मजबूती होती है, और भारतीय इतिहास रूपी इमारत में प्राचीन भारतीय इतिहास नींव का ही कार्य करता है। ऐसे में आज के समय की मांग के अनुसार किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भारत के प्राचीन इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए, और यही समझ स्थापित करने का कार्य रामशरण शर्मा की पुस्तक भारत का प्राचीन इतिहास करती है। संक्षेप में कहें तो ये पुस्तक उन सभी विद्यार्थियों को खरीदनी और पढ़नी चाहिए जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं को यदि स्पष्ट करें तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, एसएससी, बैंक, रेलवे तथा किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी हेतु भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो ये पुस्तक अति आवश्यक है। उपरोक्त के अलावा अगर कोई व्यक्ति भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे रामशरण शर्मा के प्राचीन भारत से शुरू करना चाहिए। अब आइए जानते हैं इस किताब का अतीत और वर्तमान। सबसे पहले ये किताब एनसीईआरटी कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में शामिल थी, अतः ये ओल्ड इंसर्ट के फॉर्मेट में आती थी। उसके बाद जब एनसीईआरटी में किताबों और पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ तो इस किताब को ओरिएंट ब्लैक स्वान प्रकाशन ने प्रारंभिक भारत का परिचय नाम से प्रकाशित किया। उसके बाद इसे ऑक्सफोर्ड इंडिया पब्लिकेशन ने भारत का प्राचीन इतिहास नाम से प्रकाशित करना आरंभ किया। वर्तमान में भी यह ऑक्सफोर्ड इंडिया पब्लिकेशन द्वारा भारत का प्राचीन इतिहास नाम से प्रकाशित होती है, जो कुछ इस प्रकार दिखती है। जो जैसा विवरण पहले कक्षा 11 की इंसर्ट में था, बिल्कुल वही कंटेंट्स अब भी इस किताब में है। अर्थात उपरोक्त नामों से इस किताब की कोई भी किताब को खरीदें, आपको पढ़ने को वही मिलेगा।
जैसा कि हर अच्छी चीज में भी कुछ कमियां होती हैं तो इस किताब में भी होगी। तो आइए विषय के बेहतरीन शिक्षकों और टॉपर्स की राय में इस किताब में कौन कौन सी कमियां देखी गई है और क्या वे आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो यह किताब प्राचीन इतिहास के सभी मूलभूत कॉन्सेप्ट्स, संकल्पना, विचारधारा, सिद्धांतों को समझने के लिए तो पर्याप्त है, किंतु इसमें डेटा, फैक्ट्स ये कम देखने को मिलते हैं। लिहाजा यह ऐसे MCQs अथवा वैकल्पिक प्रश्नों को हल करने में कभी कभी नाकाम साबित हो सकती है जिसमें फैक्ट्स पूछे गए हों। किंतु आज के समय में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेषकर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ये किताब समर्थ है। निष्कर्षतः हम कहें तो ये किताब प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए अनेकों विद्वानों और टॉपर्स द्वारा बेस्ट बुक मानी जाती है। ये किताब UPSC और स्टेट PSC के अभ्यर्थियों के लिए श्री राम शरण शर्मा द्वारा दिया गया एक वरदान से कम नहीं है। अतः विचार से इस किताब को सभी एक दिवसीय परीक्षा व अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अवश्य खरीदनी और पढ़नी चाहिए। UPSC एस्पिरेंट्स सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स पर और अधिक GK वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।